हेलो फ्रेंड्स, बायोकोर एकेडमी में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम बोर्ड पे पहले लिख चुके हैं, आज हम क्लास 12th के बायोलॉजी जो यूपी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे उनको बताएंगे। तो उसमें पहला चैप्टर है पुष्पी पौधों में जनन। ठीक है, तो पुष्पी पौधों में जनन जो इस वाले चैप्टर से जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है तो हम आपको बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। क्लास 12th में आपको बढ़िया नंबर लेके देंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया एकदम, बस जुटे रहिए बस हमारे साथ। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में बता रहे हैं। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है सूक्ष्म बीजाणु जनन। यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये आपका क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन अति लघुत्तरी में पूछ सकता है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, सिर्फ एक लाइन में लिख दो। और उसके बाद दीर्घ उत्तरी में तो थोड़ा कम आता है, लेकिन लघु उत्तरी क्वेश्चन में पूछ लेता है। ठीक, यानी वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर टाइप में वाला क्वेश्चन आता है बार बार। तो इसके बारे में चलिए पूरा डिटेल से अध्ययन करते हैं कि क्या है सूक्ष्म बीजाणु जनन। देखिए, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, स्पोर मतलब बीजाणु, जेनेसिस मतलब क्या होता है पता है? जेनेसिस का बायोलॉजी टर्म होता है बनना, प्रोड्यूस होना। ठीक, तो जेनेसिस यानी कि सूक्ष्म बीजाणु का बनना। ये क्या है? सूक्ष्म बीजाणु जनन। ये कैसे बनता है इसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। देखो क्या होता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता कहाँ है? जैसे आप लोग पढ़े होंगे, जो पुष्प का भाग होता है उसमें जो मेल वाला भाग होता है ये होता है क्या? एंथर। एंथर को हिंदी में क्या बोलते हैं? पुंकेसर। ये क्या है आपका जो स्टेमन? इसको हिंदी में बोल देंगे पुतंतु। अब देखिए होता क्या है। एंथर को हम लोग ये भी बोल सकते हैं माइक्रो स्पोरेंजिया। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि सूक्ष्म बीजाणु जनन कहाँ होता है, और एंथर ऑप्शन ना दिया रहे तो आप लोग माइक्रोस्पोरेंजिया को ऑप्शन सही कर देंगे। ठीक, अब देखिए माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है, जो एंथर होता है, ठीक, एंथर के जो वाल होते हैं इनमें चार प्रकार के वाल होते हैं। प्रकार क्या मतलब? चार वाल पाए जाते हैं एंथर में। एंथर में कितने वाल पाए जाते हैं? चार वाल। जो बाहर होता है, देख लीजिए इसे चौकोर में रहता है इसका एक स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर ऐसे टेट्राएड फॉर्म में रहता है। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पर चार वाल पाया जाएगा। एक वाल हो गया बाहर वाला, एक अंदर, फिर उसके अंदर, इसके बाद एक और ये हो गया। जो बाय वाला है ये क्या है? एपिडर्मिस। इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। इसके बाद होता है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम।
उसके बाद होता है मिडिल लैमेला। मिडिल लैमिना। उसके अंदर होता है टैपिटम। अब होता क्या है देखिए, माइक्रोस्पोरेंजेसिस कहाँ होता है, एंथर में। ये पूरा आपका एंथर का फिगर है। अब उसमें जो एंडोथीसियम वाला आप देख रहे हो, एंडोथीसियम की जो सेल होती है ना, जो एंडोथीसियम की जो सेल होती हैं, ये कुछ अपना अलग से भोजन स्टोर कर लेती हैं ना। इनका जो साइटोप्लाज्म होता है यानी कोशिका द्रव, ये अलग प्रकार से हो जाता है। बाकी बाकी जो ये सब वाली वाल हैं, या बाकी जो चारों प्रकार की वाल हैं, इनमें से एंडोथीसियम की वाल की जो सेल होती हैं वो अलग तरह के बिहेव करने लगती है, अलग तरीके से काम करने लगती है। इनमें क्या होता है, इसका जो एंडोथीसियम वाला वाल्व है, इसका ये जो होता है यहाँ पर से जो सेल होती है वो डेंस हो जाती है, यानी कि बहुत कह सकते हो आप, डेंस मतलब जैसे संघनित हो जाती हैं। ठीक, संघनित हो जाती हैं। यहाँ पर क्या होता है फिर, एंडोथीसियम की वाल संघनित होकर एक अलग प्रकार की कोशिका की तरह कार्य करने लगता है, जिसे बोलते हैं आर्चीस्पोरियल सेल। क्या बोलेंगे इसको, आर्चीस्पोरियल सेल। आर्चीस्पोरियल सेल। ठीक, ये आर्चीस्पोरियल सेल जो होती हैं, अब इनमें क्या होता है देखो, ये आपका क्या है, प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू। ये क्या बुलाती है, ये आगे चलकर स्पोरोजिनस टिश्यू की तरह काम करने लगते हैं। किसकी तरह, स्पोरो किसकी तरह काम करने लगते हैं, स्पोरोजिनस। स्पोरोजिनस सेल बोल सकते हैं या फिर टिश्यू बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कि टिश्यू ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कई सारी सेल जब मिल जाते हैं तो उनको टिश्यू भी बोलते हैं। जब स्पोरोजिनस टिश्यू बन गया, आर्ची स्पोरियल से स्पोरोजिनस जब टिश्यू बन जाता है, उसके बाद इसमें क्या होता है पता है, इसमें जाके आपको हो जाता है, ये बिहेव करने लगती है पॉलन मदर सेल की तरह। यानी कि जो आर्ची स्पोरियल सेल है वो स्पोरोजिनस टिश्यू की तरह काम करने लगता है। उसके बाद क्या होता है, स्पोरोजिनस जो टिश्यू है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, पॉलन मदर सेल। एक ऐसा होता है 2n होता है, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या डबल होती है। ये पॉलन मदर सेल में फिर क्या होता है, आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे कोशिका वाले चैप्टर में, कोशिका विभाजन। और विभाजन भी दो प्रकार का था, एक अर्धसूत्री, एक समसूत्री। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि पॉलन जब बनता है उसमें हरदम हरदम क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, मियोसिस होगा। क्या होगा, मियोसिस होगा, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन। अब हम लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हो, जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो एक कोशिका से कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है, बताइए। 4 कोशिकाओं का। एक कोशिका से कितना निर्माण होता है, 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो जब पॉलन मदर सेल में मियोसिस होता है तो ये क्या बनाते हैं पता है, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोर ये आगे चलकर किसकी तरह कार्य करने लगता है, ये आगे चलकर काम करने लगेगा पॉलन ग्रेन की तरह। पॉलन ग्रेन यानी कि परागकण। ये परागकण की तरह काम करने लगता है। कितने बनते हैं, माइक्रोस्पोर कितने बनेंगे टोटल, 4।
कितने बनते हैं? 4 बनते हैं। जब ये 4 बनेंगे तो इनकी भी संख्या कितनी रहेगी? 4। कितने परागकण बनेंगे? 4। यही है आपका सूक्ष्म बीजाणु जनन। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए, वैसे तो जल्दी पूछता नहीं लेकिन पूछता है कभी कभी, तो आ जाए तो आप लोग पूरा बढ़िया से लिख देंगे। कैसे ना, पूरा इसको चित्र बना देंगे, इसको दिखा देंगे। इंडोथेसियम एक अलग कोशिका की तरह बिहेव करने लगता है, जिसे आर्चीस्पोरियल सेल बोलते हैं। आर्चीस्पोरियल सेल स्पोरोजिनस टिश्यू की तरह काम करने लगता है। उसके बाद स्पोरोजिनस टिश्यू पॉलन मदर सेल को बनाता है। पॉलन मदर सेल कैसा होता है? गुणसूत्र को उसमें डबल होता है, इसलिए वो 2n है। जब इसमें मियोसिस होता है यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होने की वजह से एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। यानी कि पॉलन मदर सेल आपको जब विभाजन होगी तो 4 माइक्रोस्पोर का निर्माण करती हैं। फिर 4 माइक्रोस्पोर आगे चलकर पॉलन ग्रेन की तरह काम करते हैं। पॉलन ग्रेन तो आप लोग सब देखेंगे, जैसे खेत वगैरह में किसी फूल कैसे टच कर दीजिए, उसके बाद हाथ में जो येलो कलर का पाउडर ऐसा लग जाता है, वही है पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो इसकी परिभाषा अगर लिख दें थोड़ा सा, एक बार वीडियो पॉज करिए, उसके बाद पूरा इसको लिख लीजिए आप, क्योंकि अभी हम इसको मिटाने वाले हैं। देखिए, अगर इतना आप लिख दिए, ये हम लॉन्ग की तरह बता दिए, लॉन्ग क्वेश्चन की तरह। अगर शॉर्ट आ जाए तब तो अपना सिंपल लिख सकते हैं। जब हम इतना बढ़िया से समझा दिए इसको आपको, तो एक बार तो पॉज करके लिख लीजिए आप। बाकी इतना बढ़िया, इतना अच्छे से समझा दिए हैं, तो अपना अगर मतलब कि अर्ध, उसको क्या बोलते हैं, यानी कि छोटे प्रश्न में आ जाए अतले गुत्थरी में, तो अपना सबसे सिंपल है कि पुंकेसर के अंदर आर्चीस्पोरियल सेल से या फिर पॉलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर का निर्माण या पॉलन ग्रेन का निर्माण क्या कहलाता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये आपका छोटा सा आंसर हो गया 1-2 लाइन में, अगर 1 नंबर या 2 नंबर वाला जब क्वेश्चन आए तब। तो आपको हो सकता है समझ में आ गया होगा। हम तो अपना पूरा प्रयास किए हैं आपको समझाने को। बाकी अगर ना समझ आए, एक बार फिर से रिपीट करके, दोबारा वीडियो रिपीट करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसको आप पूरा एक बार नोट कर लीजिए। ऐसे ही आगे और वीडियो लेके आएंगे जो आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको क्लास 10th में एकदम बढ़िया नंबर दिलवाएंगे बायोलॉजी में। ठीक है, चलिए फिर ठीक है, हम अपना क्लास यहीं पर बंद करते हैं। बाय बाय।